अगर आप नई मूवीज देख के बोर हो गए हो तो मैं कुछ पुराने क्वालिटी मूवीज जो एक्शन एडवेंचर साईफाई से लेस है लेके आया हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहो। How did he die? कैसीनो रॉयल सन 2006 में रिलीज हुई थी। भाई एक बात सुनो, कैसीनो रॉयल देख के मुझे लगा जेम्स बॉन्ड अब तक बस एक स्टाइल आइकॉन था, लेकिन इस मूवी में उसने प्रूव किया वो रियल किलर एजेंट है। पहली बार उसे एक ऐसा मिशन मिलता है जहाँ ना गन काम आती है ना गैजेट, सिर्फ दिमाग काम आता है। गेम हो रहा है पोकर का और सामने बैठा है ले चिफ्रे, एक ऐसा विलन जो टेररिस्ट के पैसों से पूरी दुनिया घूमता है और बॉन्ड के आसपास सब कुछ उलझ चुका है। वेस्पर नाम की लड़की है जिसे वो दिल से चाहने लगता है, लेकिन इस लड़की का गेम में क्या रोल है वो क्लियर नहीं होता। और तब जब लगता है सब कंट्रोल में है, एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो बॉन्ड को अंदर तक हिला देता है। आप सोचो, जब हीरो को समझ ही नहीं आता कि अपना कौन है और दुश्मन कौन, तो वो जीतेगा कैसे? यही इस फिल्म का असली थ्रिल है। कैसीनो रॉयल में एक्शन है, चेज है, टेंशन है, लेकिन सबसे ज्यादा है बॉन्ड का स्ट्रगल एक गेम जीतने के लिए और अपने दिल को संभालने के लिए। इसकी IMDb रेटिंग 8 है आउट ऑफ 10 और ये फिल्म आपको Amazon प्राइम में देखने को मिल जाएगा। भाई डाई हार्ड देख के मुझे लगा एक अकेला बंदा बिना आर्मी बिना बैकअप, बस दिमाग, डेयरिंग और थोड़ा सा लक कैसे पूरी बिल्डिंग में फंसे लोगों को बचा सकता है। क्रिसमस ईव है, न्यूयॉर्क कॉप जॉन मैकक्लेन आया है अपनी बीवी से मिलने, लेकिन जैसे ही पार्टी शुरू होती है एक गैंग बिल्डिंग पे कब्जा कर लेता है और होस्टेस बना लेता है सबको। मैकक्लेन के पास ना प्रॉपर वेपन है ना कोई प्लान, लेकिन वो एक एक करके उन टेररिस्ट के गेम खत्म करता है। और भाई विलन हैंस ग्रूबर का स्टाइल और स्मार्टनेस एकदम नेक्स्ट लेवल है। प्रॉब्लम सिर्फ टेररिस्ट नहीं है, टाइम भी कम है और मैकक्लेन के पास सिर्फ अपने गट्स बचे हैं। सोचो एक बंदा पूरी बिल्डिंग में अकेला और सामने हैवीली आर्म क्रिमिनल्स जीतेगा कैसे? डाई हार्ड में एक्शन, सस्पेंस, थोड़ा डार्क ह्यूमर और वो 80s का असली एक्शन हीरो वाला स्वैग मिलेगा। इसका IMDb रेटिंग 8.2 है आउट ऑफ 10 और फिल्म मिल जाएगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। मैंने देखी है भाई, तुम भी देख लो, एकदम मस्ट वॉच। सेविंग प्राइवेट रियान। भाई ये सिर्फ एक वॉर मूवी नहीं है, ये एक मिशन है जो शुरू होता है D-Day के खूनी बैटलफील्ड से। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बीच एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को एक इम्पॉसिबल काम दे जाता है, एक ऐसा सोल्जर प्राइवेट जेम्स रियान को ढूंढ के घर वापस भेजना जिसके 3 भाई ऑलरेडी वॉर में मर चुके हैं। कैप्टन मिलर और उसकी टीम को एनिमी टेरिटरी के अंदर घुसना पड़ता है। हर कदम पे मौत के साए के साथ। हर सोल्जर के अपना डर है, अपने डाउट्स हैं, लेकिन मिशन एक ही है, रियान को बचाना। और भाई फिल्म के वॉर सीन्स एकदम रियल लगते हैं, कभी लगेगा कि तुम खुद बैटलफील्ड में खड़े हो। और इसका एक्शन, ओ भाई मेरे पास शब्द ही नहीं है। सोचो जब तुम्हारे साथियों की जिंदगी खतरे में हो तब एक आदमी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगाना सही है। इसकी IMDb रेटिंग 8.6 है आउट ऑफ 10 और ये मास्टरपीस मिल जाएगी Amazon प्राइम वीडियो पर। ये मूवी एकदम मस्ट वॉच रिकमेंडेशन है। मैंने देखी है, तुम मिस करोगे तो बाद में रिग्रेट होगा। द टर्मिनेटर। भाई सिंपल शब्दों में समझो, ये कहानी है एक मशीन की है जो फ्यूचर से 1984 में भेजा जाता है। फ्यूचर में मशीन्स और ह्यूमंस के बीच जंग चल रही होती है। मशीन्स का बॉस एक कंप्यूटर सिस्टम होता है स्काईनेट, इंसानों का लीडर होता है जॉन कॉनर। स्काईनेट का जॉन को मारना होता है, लेकिन जॉन फ्यूचर में है तो मशीन सोचती है लीडर पैदा ही ना हो, तो इसलिए वह एक टर्मिनेटर भेजता है पास्ट में ताकि जॉन की मां सारा कॉनर को उनके प्रेग्नेंट होने से पहले ही मार दे। टर्मिनेटर एक साइबोर्ग होता है, आधा मशीन आधा इंसान का जैसा, लेकिन इमोशन जीरो। उधर से जॉन कॉनर फ्यूचर में एक अपना सोल्जर काइल रीस भेजता है सारा को बचाने के लिए। अब पूरी मूवी में एक डेंजरस चेस चलती है, टर्मिनेटर पीछे, काइल और सारा आगे। आखिर में पता चलता है कि काइल ही जॉन का पिता बनेगा, मतलब फ्यूचर का लीडर का जन्म इसी लड़ाई के बीच में होता है। और भाई एर्नी का कोल्ड ब्लडेड डायलॉग आई विल बी बैक फिल्म हिस्ट्री में अमर हो गया। इसको IMDb रेटिंग मिली है 8.1 आउट ऑफ 10 और ये लीजेंड तुम Amazon प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। सोच के देखो, अगर एक ऐसी मशीन तुम्हारे पीछे पड़ जाए जो कभी नहीं रुकती, तुम कैसे बचोगे? कमेंट सेक्शन में बताओ। एलियंस एक साइंस फिक्शन फिल्म है जो 1986 में रिलीज हुई थी और इसका डायरेक्शन किया था जेम्स कैमरॉन ने। यह फिल्म 1979 की मूवी एलियन का सिक्वल है। फिल्म की कहानी एलियन के आसपास घूमती है जो पहली मूवी के इवेंट्स के बाद 57 साल तक स्पेस में क्रायोस्लीप में होती है। जब वह वापस आती है तो उसे पता चलता है कि जिस प्लेनेट पर उन्होंने पहली बार एलियन देखा था वहाँ अब एक ह्यूमन कॉलोनी बस चुकी है, लेकिन कॉलोनी से अचानक सारे कॉन्टेक्ट टूट चुके हैं। कंपनी रिप्ले को एक टीम ऑफ मरीन के साथ वापस भेजती है
है ताकि पता लगाया जा सके कि वहाँ क्या हुआ। वहाँ पहुंचकर उन्हें एक छोटी लड़की न्यूट मिलती है जो कि अकेले जिंदा बची होती है। मरीन्स को जल्दी ही पता चल जाता है कि कॉलोनी पर एलियन क्रिएचर्स का कब्जा हो चुका है और उनका एक डेंजरस एलियन क्वीन भी है जो उनका नेतृत्व करती है। फिल्म में इंटेंस एक्शन सीक्वेंस, थ्रिलिंग फाइट और सर्वाइवल के मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। क्लाइमैक्स में रिप्ले एक पावर लोडर मशीन का यूज करके एलियन क्वीन से टकराती है और न्यूट को बचा लेती है। एलियन अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग, विजुअल इफेक्ट्स और सस्पेंस के लिए साइंस फिक्शन सिनेमा की एक आइकॉनिक फिल्म मानी जाती है। इसकी IMDb रेटिंग 8.4 है आउट ऑफ 10। द हंट फॉर रेड अक्टूबर। भाई इमेजिन करो, एक सोवियत सबमरीन कैप्टन मार्को रेमियस अपनी क्रू के साथ निकलता है एक सीक्रेट मिशन पर। सबमरीन का नाम है रेड अक्टूबर, दुनिया की सबसे एडवांस्ड और ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल न्यूक्लियर सबमरीन। लेकिन जैसे ही मिशन स्टार्ट होता है, रेमियस एक ऐसा स्टेप लेता है जिससे पूरा USSR का रेडार हिला देता है। मॉस्को के लिए वो अब ट्रेटर है, अमेरिका के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट। हर साइड कंफ्यूज्ड है, रेमियस एक्चुअली डिफेक्ट करना चाहता है या न्यूक्लियर वॉर शुरू करने वाला है। और इस बीच एक CIA एनालिस्ट जैक रियन अपनी जान रिस्क पर लगा के समझने की कोशिश करता है कि इस कैप्टन का असली प्लान क्या है। सबमरीन के अंदर क्लस्ट्रोफोबिक टेंशन है, बाहर समुद्र में पूरा कैट एंड माउस चेस चल रहा है और हर एक गलत कैलकुलेशन न्यूक्लियर डिजास्टर का रीजन बन सकता है। सोचो, जब दो सुपर पावर समझ ही नहीं पाते सामने वाले का प्लान क्या है, तो समुद्र का 20,000 फीट नीचे क्या खेल चल रहा होगा। ये फिल्म पूरे माइंड गेम पर चलता है। पॉलिटिक्स, ट्रस्ट और सर्वाइवल का डेडली कॉम्बो है। इसका IMDb रेटिंग 7.5 है आउट ऑफ 10 और फिल्म मिल जाएगी Amazon प्राइम वीडियो पर। मैं गारंटी देता हूँ, अगर तुमको इंटेलिजेंस थ्रिलर्स पसंद है तो ये मिस मत करना। This is the One Ring, forged by the Dark Lord Sauron. द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द फेलोशिप ऑफ द रिंग। ये कहानी घूमती है फ्रोडो बेगिंस के ऊपर, एक छोटा सा हॉबिट, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज आ गई है जिसकी ख्वाहिश हर शैतान करता है, द वन रिंग। ये कोई आम अंगूठी नहीं, इसमें विलन की रूह का एक हिस्सा बंद है और जो भी इसे पहनता है उस पर इसका कब्जा होने लगता है। रिंग पहनते ही तुम गायब तो हो जाते हो, पर तुम्हारी मौजूदगी एक ऐसे अंधेरे के लिए चमक उतरती है जो तुम्हें ढूंढने के लिए 20,000 कदम दूर से भी आ सकता है। सायर के सेफ कॉर्नर से लेकर मिडिल अर्थ का डार्क फॉरेस्ट तक फ्रोडो का हर कदम उस काले साए के और करीब लाता है और डर ये है कि शायद उसके अंदर भी जाग रहा है। सोचो, तुम एक ऐसी चीज ले जा रहे हो जो दुनिया का सबसे बड़ा श्राप भी है और सबसे बड़ी ताकत भी, और तुम्हारे पीछे एक ऐसा दुश्मन है जो कभी रुकता ही नहीं। ये फिल्म एक एपिक फैंटेसी थ्रिलर, एडवेंचर, डार्कनेस और सर्वाइवल का डेडली मिक्स। इसकी IMDb रेटिंग 8.8 है आउट ऑफ 10 और ये फिल्म आपको मिल जाएगी Amazon प्राइम वीडियो पर। अगर भाई आपको एडवेंचर देखना पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए मस्ट वॉच। राइडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क। एक प्रोफेसर पर हिस्ट्री की किताब से ज्यादा उसका दिल जंगल के खतरनाक सफरों में लगता है। नाम है इंडियाना जोन्स, आर्कियोलॉजिस्ट, एडवेंचरर और कभी कभी ट्रेवल मैग्नेट। इस बार उसका मिशन है एक ऐसी चीज को ढूंढना जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे पाले उसके पास भगवान की शक्ति आ जाती है, द आर्क ऑफ द कोवेनेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है, नाजीज भी उसी चीज के पीछे है और उनका मकसद है ताकत पाकर पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर लाना। इस फिल्म में सैन के तूफान, पुराने टेम्पल के ट्रैप्स और हर कोने में मौत का साया। इंडियाना जोन्स को समझ नहीं आता कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये दुश्मन या वो चीज जिसे वो तलाश रहा है। सोचो, जब एक गलत कदम तुम्हें हमेशा के लिए जमीन के नीचे दफना दे और एक सही कदम तुम्हें भगवान बना दे, तुम क्या करोगे। ये फिल्म एक अल्टीमेट एडवेंचर थ्रिलर है, मिस्ट्री, एक्शन और सर्वाइवल का परफेक्ट मिक्स। इसका IMDb रेटिंग 8.4 है आउट ऑफ 10 और ये फिल्म आपको मिल जाएगी Amazon प्राइम वीडियो पर। Get ready for a surprise! टोटल रिकॉल। ये कहानी घूमती है डोगलस क्वाइट के ऊपर, एक आम कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हर रात एक ही सपना देखता है, मार्स का। लाल मिट्टी, अजनबी शहर और एक लड़की जिसे वो जानता भी नहीं पर पहचानता है। एक दिन वो एक ऐसी कंपनी में जाता है जो यादें बेचती है। तुम चाहो तो अपने दिमाग में कोई भी एडवेंचर इंस्टॉल करा लो। क्वाइट चुनता है मार्स का स्पाई मिशन, लेकिन जैसे ही प्रोसीड्यूर शुरू होता है सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। मशीन उसके दिमाग में कुछ ऐसा एक्टिवेट कर देती है जो शायद पहले से ही वहाँ था। अब पुलिस एजेंसी और एक पूरी सरकार उसके पीछे है। क्वाइट को समझना होगा क्या यह सब एक इम्प्लांटेड सपना है या वो वाकई एक स्पाई था जो अपनी असली याद ढूंढ रहा है। सोचो, अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ एक मेमोरी चिप हो अब तो तुम कौन हो और कौन डिसाइड करेगा तुम्हारी सच्चाई। यह फिल्म एक धमाकेदार साइंस फिक्शन थ्रिलर है, एक्शन, माइंड गेम्स और आइडेंटिफाई क्राइसिस का जबरदस्त मिक्स। इसका IMDb रेटिंग 7.5 है आउट ऑफ 10 और फिल्म मिल जाएगी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर।
लीथल वीपन। ये कहानी घूमती है मार्टिन रिच एंड रोजर मोर्टॉफ के आसपास। एकदम अलग नेचर के दो कॉप्स। मोर्टॉफ एक शांत फैमिली मैन बैक रिटायरमेंट के दिन गिनते हुए, रिच एक यंग रेकलेस कॉप जो अपनी बीवी के मौत के बाद जिंदगी से ऊब चुका है और किसी भी हद तक जा सकता है। दोनों एक साथ एक केस पे लगते हैं, एक ऐसे ड्रग स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश करना जिसमें मिलिट्री ट्रेंड क्रिमिनल शामिल हैं। केस जैसे जैसे गहरा होता है, रिक्स की पागलपन और मोर्टॉफ की शांति एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाती है। लेकिन सवाल ये है, ये टीम अपने पर्सनल डेमंस को हरा पाएगी या उनके खिलाफ चल रही जंग उन्हें तोड़ देगी? सोचो, जब एक कॉप के पास खोने का कुछ ना हो तो उसकी हद कितनी दूर जाती है, और जब दूसरा कॉप सिर्फ जिंदा घर लौटना चाहता हो तो वो कितना कॉम्प्रोमाइज करेगा। ये फिल्म एक्शन, बड़ी कॉप कॉमेडी और इमोशनल डेप्थ का परफेक्ट ब्लेंड है। इसकी IMDb रेटिंग 7.6 है आउट ऑफ 10 और ये फिल्म आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा।